वेरी हैप्पी कि आज अनुपमा की कास्ट, ये रिश्ता की कास्ट हम सब साथ में हैं और इतना कुछ नहीं। अभी द थिंग इज़ कि देखो अभी मेरे सामने मेरे डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो मैं भी उन्हें एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में देख रही हूँ। दैट्स वेरी स्वीट। पहले सरप्राइज थी कि रूही खुद से ऑफर कर रही है सरोगेसी के लिए, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट रूही में भी ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ईद मुबारक। सो इफ्तार पार्टी में भला हम अकेले कैसे रह सकते हैं, और गर्विता यानी कि रूही तो प्रेग्नेंट है भाई, इनको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। अगर रूही जो है वो प्रेग्नेंट है और ये दोनों थालियां जो हैं ये इनकी हैं, यही खाने वाली हैं। हाँ, ये मैं इनके पीछे, ये इनका ही है। हाँ, ले लीजिए। देखिए कितनी क्रेविंग हो से रही ले रही है। हैं ये। अब कुछ मेथड में नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मेथड में, पर ये बहुत ही मूडी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रही हैं सेट पे। कुछ अचानक नहीं, अच्छी बात है ये तो। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी आने वाला है और दक्ष का भाई होगा या बहन होगा, आपको जल्दी पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो मीठा ज़्यादा खा रही है। मीठा तो बहुत ज़्यादा खा रही है, मतलब दूसरी की प्लेट से उठा के खा रही है। आपके पास प्रूफ है? नहीं। हम खुद अपनी एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और एक शो बना सकते हैं अलग से, है ना गर्विता। तो आई थिंक अगर उसमें खाना खाने का रोल होगा तो मुझे ही देना। तो ये बताइए कि अब तक कितनी प्लेट खा चुके हैं या पहले? नहीं आप खाओ, अभी तो हम खाएंगे, धीरे-धीरे खाएंगे। अरे कुछ नहीं खा चुकी हूँ, पहली प्लेट ही उठाई थी कि आपने मुझे पूछ लिया कि ये कर लेगा इंटरव्यू, तो मैंने कहा हाँ। कुछ भी नहीं, अभी आपके सामने पहली बाइट खाई है। चले गए। इफ्तार पार्टी कितनी तैयारियां थी आज? एकदम ट्रेडिशनल तो वैसे शो में भी आप लोग रहते हैं, बट आज क्या खास था? आई थिंक खास यही था, खास यही है इनफैक्ट कि 7 to 7 की शिफ्ट के बाद अब जब सब बैठ के आराम से इफ्तारी खोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आई थिंक वो स्पेशल है। क्योंकि क्या होता है ना, रोज़ सेट पे मिलते हैं पर उस तरह से बातचीत नहीं होती है जिस तरह से सेट के बाहर एक एनवायरनमेंट में होती है। सो वेरी हैप्पी कि आज अनुपमा की कास्ट, ये रिश्ता की कास्ट हम सब साथ में हैं और इतना कुछ नहीं। अभी द थिंग इज़ कि देखो अभी मेरे सामने मेरे डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो मैं भी उन्हें एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में देख रही हूँ। दैट्स वेरी स्वीट, जो कि हम रोज़ नहीं देख पाते हैं। तो डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड इवन द सेट डिज़ाइनर्स, एवरीबडी इज़ हियर एंड इट्स वेरी नाइस क्योंकि हम उनसे बातचीत कर पाते हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं हो पाता। 18 ईयर्स से इफ्तार हो रही है, आपको पता है? मेरी फर्स्ट इफ्तार है, फर्स्ट नहीं मतलब मेरी सेकंड इफ्तार है, पर मेरा 1 ईयर इफ्तार पे कंप्लीट हुआ है। इफ्तार मार्क्स माय 1 ईयर। दैट्स नाइस। और यही रोहित ने भी बताया हमको कि 1 साल हो गया जो पहला इफ्तार किया। एक्चुअली जो फर्स्ट इफ्तार हुआ था उसमें मुझे 3 या 4 दिन हुए थे शूट करते हुए, और इस बार की इफ्तार पे मुझे एग्जैक्टली 1 ईयर हो गया है, और मतलब टेलीकास्ट का 1 ईयर हो गया। और रोमित तो तब कास्ट भी नहीं हुए थे क्योंकि शिवम वाज इन वाज गोइंग टू प्ले, बट उसके बाद आफ्टर दैट इफ्तार थोड़े टाइम बाद ही पता चल गया था, या पता नहीं थोड़े महीनों बाद, आई डोंट रिमेंबर, बट या तो अब रोमित को उतना 1 साल नहीं हुआ है, बट मुझे डेफिनेटली इस दिन 1 साल हो रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू DKP एंड मुझे शो मिला। राजन सर को तो मैं हमेशा ही थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग रूही टू मी, बिकॉज इट हैज़ रियली चेंज्ड माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ, मुझे उतना पोटेंशियल भी नहीं पता था जितना मुझे इस शो में आके अपने में पता चला। तो फॉर एवर ग्रेटफुल रहूँगी मैं इस बात के लिए। सो नाइस। शो में रूही फेंट हो गई है, अब सरोगेसी का खुलासा हो रहा है, हाउ इज गोइंग एवरीथिंग? सो ट्रैक के हिसाब से आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी डिफरेंट। ये रिश्ता में या हमारे जनरेशन में कह लो या ओवरऑल भी कह लो, अभी तक आई डोंट थिंक ऐसा ट्रैक आया है जहाँ बहनों के बीच में ही सरोगेसी हो रही है। और ऐसी 2 बहनें जो एक दूसरे से उतने अच्छे से बात भी नहीं करती थी, काफ़ी लड़ाई थी, बट अब सरोगेसी के लिए एक बच्चा बेसिकली उन्हें क्लोज़र ला रहा है। और वेरी हैप्पी एंड वेरी पहले सरप्राइज़ थी कि रूही खुद से ऑफ़र कर रही है सरोगेसी के लिए, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट रूही में भी ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एंड आगे आई होप स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, रूही और अभीरा के बीच में भी और प्यारे प्यारे मोमेंट्स आए। आज भी हमने बहुत अच्छे सीन शूट किए, वही रोमित जो मजाक कर रहे हैं प्रेगनेंसी क्रेविंग्स वाले, तो ऐसा ही कुछ शूट करके आए हैं, इसीलिए वो मजाक कर रहे हैं कि रूही पागल हो रही है खाने के लिए। बट बड़ी माँ को डाउट है रूही पर, बच्चा नहीं देगी? बड़ी माँ को, अच्छा स्वर्णा जी को, बड़ी माँ को बिल्कुल डाउट है क्योंकि वो कह रही हैं मैंने रूही को पाला है और रूही कहीं ना कहीं फ्लिप कर सकती है, ऐसा ऑडियंस भी कह रही है और सोच भी रही है। मैं आई रीड द कमेंट्स एंड ब्लेम नहीं करूँगी मैं आपका ऐसे सोचने को, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि क्या करेगी रूही, बट अभी के लिए मैं ये कह सकती हूँ दैट वॉट एवर रूही इज़ डूइंग, जो भी वो अभीरा अरमान के लिए कर रही है वो प्योरेस्ट ऑफ इंटेंशन से कर रही है। रोहित भी अपने भाई के लिए करना चाहता है और अभीरा के लिए रूही ऐसा करना चाहती है। अब आगे देखिए क्या होता है।
थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी क्रेविंग हो ही रही है ऑन स्क्रीन और मुझे लगता है कि ऑफ स्क्रीन भी हम थाली लिए और हम बस पहुंच गए। तो प्लीज़ आप खाना कंटिन्यू करिए एंड आई विल सी यू अगेन। खाना एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट इफ्तार पार्टी की भी सारे स्टोरी बता दी क्या आपने? मतलब मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिए। सुपर। खाना कैसा लगा? अभी मैंने नहीं खाया है यार। आपने इन्हें कुछ खाने नहीं दिया? वैसे फेवरेट फूड क्या है? क्या मतलब ऐसा क्या होता है जिसमें कंट्रोल नहीं कर सकते? वही आप बताओ। आई मीन नॉर्थ इंडियन एक्चुअली बटर नान। बटर नान, बटर चिकन। मैं दाल मखनी। स्नैक्स अगर कहेंगे तो मुझे समोसा बहुत दाल पसंद है। मखनी, पनीर टिक्का, पनीर मखनी, एनीथिंग, शाही पनीर। पानी पूरी ओह ऑब्वियसली कॉमन है आई थिंक। गोलगप्पे दिल्ली वाले। और मुझे पता नहीं दही बटाटा पूरी बहुत अच्छी लगती है। दही पापड़ी चाट। दिल्ली का खाना है। खाने के बाद सूखी पूरी मांगते हो? ऑफ कोर्स। और कभी कभी तो दूसरा दो भी मांग लेते हैं। सूखी पूरी वाला कॉन्सेप्ट नॉर्थ में नहीं होता, वहाँ एक्स्ट्रा पानी मांगते हैं बस, और वो भी मिर्ची वाला। तो आप पानी मांग के पीते हो? खट्टा पानी और डालो जब तक कि आंसू ना बह जाए तब तक पानी दो। और आप सूखी पूरी दोनों मांगते हो? और बेस्ट पार्ट ये है कि कभी मीठा पानी, कभी मिक्स, कभी तीखा, और फिर फोर्थ राउंड में वापस मीठा, यू नो। दिल्ली वाले। भैया पैसे उतने ही देती हो या एक्स्ट्रा देते हो? नहीं ऑफ कोर्स। एक्चुअली आई टिप हिम बिकॉज मुझे बहुत ख़राब लगता है कि वो इतना फास्ट बनाते हैं और 6-7 लोग होते हैं ना, तो एंड उसको तो कुछ पैसे मिलते नहीं है, वो तो जो इसका ओनर है उसको मिलते हैं। बहुत टाइम हो गया कि मैंने स्टॉल पे जाके खाया हो, जो मज़े आते हैं, जो मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो आप डिलीवरी बॉय को ही टिप कर सकते नहीं हैं। तो मेरे को मैं- बहुत हाँ। टाइम हो गया यार, बट उसका ज़्यादा मज़ा आता है नहीं सामने तो एक से। लोखंड वाला में अंधेरी में एक शॉप है, मैं वहाँ जाके खाता हूँ, तो फिर उसको टिप देता आ जाएंगे वहाँ पे। हूँ। मानसून है और एक सोसाइटी है, वेरी नाइस। चलो शायद साथ में खाएंगे। हम आएंगे, हम भी साथ में आएंगे और साथ में खाएंगे। चलो जी, थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय करो, मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, ईद मुबारक। मुबारक।